Hello guys, how are you all? I hope that all of you are very good and very active. So friends, मेरा नाम रवि गोयल है. By professional I am chartered accountant, and today I here to present you a very good and very interesting topic of direct tax, which is called tax collection at source. So friends, first of all we discussed to which users it is relevant for learn the tax collection at source topic. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कहा गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कि किन यूजर्स के लिए ये ज़रूरी है. टैक्स कलेक्शन सोर्स किस वस्तु या किस सर्विस पे लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे. सेकंड थिंग हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको पे किसको करना होता है, कलेक्ट कौन करता है, अल्टीमेटली किसको पे करना होता है. लेट्स सपोज कि हम जैसे कि सेलर ने बायर से कलेक्ट किया है तो सेलर को अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करना होगा. आपकी गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट, टू विच गवर्नमेंट इट इज़ टू बी पेड, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. थर्ड थिंग वी डिस्कस डैट व्हाट इज़ द रेट्स विच इज़ लेविड, व्हाट इज़ द टीसीएस रेट्स एंड एट विच रेट्स टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इज लेविड, कि एक कॉमन रेट है या अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट है, हम वो भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फोर्थ थिंग हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द टाइमलाइन टू डिपॉजिट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट इट्स डेफिनेशन से. जैसे कि आपको शो हो रहा है इसकी डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. इसकी डेफिनेशन क्या कहती है. आई थिंक इट्स डेफिनेशन इटसेल्फ इज़ ए वेरी काफ़ी कुछ क्लियर कर जाती है इसकी डेफिनेशन. तो हम फिर भी देखते हैं. इसमें बोलता है एवरी पर्सन बीइंग एज ए सेलर. आप ना कुछ कुछ वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा. एवरी पर्सन बीइंग एज ए सेलर, सेलर को मैंने टिक कर रहा हूँ. फॉर द फॉलोइंग गुड्स देखेंगे. सेल कलेक्ट फ्रॉम द बायर एच टैक्स एट स्पेसिफाइड रेट, जो ये रेट्स है ये हम देखेंगे ऑन द परचेज वैल्यू ऑफ सच स्पेसिफाइड गुड्स. अब स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या कवर होते हैं वो भी हम जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पेसिफाइड गुड्स है उसमें अल्कोहलिक लिखर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो फ्रेंड्स हम इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि ये ओनली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जब कस्टमर परचेज करेगा किससे, बायर से, तो 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पे करना पड़ेगा. किसको, सेलर को पे करना पड़ेगा. कौन पे करेगा, कस्टमर को. और सेलर कलेक्ट करके अपने पास नहीं रखेगा, ये अल्टीमेटली किसको पे करना होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा. देन स्क्रैप, जो स्क्रैप होता है जैसे इंडस्ट्रियल स्क्रैप है या होम स्क्रैप है, उस पे भी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कलेक्ट करना होगा. किस रेट से, 1% रेट से. फिर थर्ड थिंग आती है मिनरल्स बिंग कोल और आयरन और. जो कोल और आयरन और की खदानें होती है उस पर भी 1% टैक्स कलेक्शन करना होगा. ये जैसे कि गैस वैसे ही है जैसे कि हम मिनरल्स और कोल और आयरन और की जब वो एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन मीन्स जब खुदाई करते हैं, खुदाई करके जब जो उनका ओनर्स होता है, मालिक होता है उन खदानों का, वो जब कोल और आयरन और रॉ मटेरियल को जब वो एक्सट्रैक्ट करके कस्टमर को सेल करते हैं तो उस पर 1% टैक्स कलेक्ट भी करेंगे कस्टमर से और गवर्नमेंट को पे करेंगे. फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लेगा. अब फ्रेंड्स इस पे एक चीज़ गौर करने की है, देखिएगा आप. बाकी बाकी पे 1% है लेकिन इस पे 2.5% है. ऐसा क्यों, ये देखिए, ये तो गवर्नमेंट का ही कुछ रहा है कि इस पे 2.5% क्यों है. लेकिन हम इस चीज़ से एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ भी हो लेकिन जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो अगर सेल करते हैं तो गवर्नमेंट के फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड में रहेगा कि कितना टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो रहा है. और ये टिम्बर मर्चेंट वो सब कलेक्ट होता है. टिम्बर मर्चेंट जो मोर देन 1 ईयर पेड्स होते हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं, तो उसमें 2.5% का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगेगा. तो फ्रेंड्स हमने जाना अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन्स कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल्स पे 1% लगेगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे 2.5% लगेगा. ये तो गुड्स की बात हो गई. देन हम सर्विस भी कवर करेंगे. अब कौन कौन सी सर्विसेज कवर होगी, पहले हम सर्विस की डेफिनेशन जान लेते हैं कि सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है. सर्विस की डेफिनेशन कहती है एवरी पर्सन हु ग्रांट्स और लीज लाइसेंस फॉर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन
माइन का मतलब माइंस, माइंस के राइट्स। और क्वेरी, क्वेरी मतलब माइंस, रिलेटेड टू माइंस ही होता है। क्वेरी के राइट्स टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि ग्रांट, किसी को एक बंदे ने दूसरे बंदे को ग्रांट कर दिया कि हाँ जी, और लीज, ग्रांट मतलब लीज का मतलब दे दिया, अधिकार दे दिया कि हाँ तू इस पार्किंग लॉट को तू संभाल, टोल प्लाजा को तू संभाल, और इस खदान को तू संभाल, एज ए सर्विस। उसने एज ए राइट दे दिया टू अनदर पर्सन। लेकिन अगर ये राइट्स किसको दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दिया जाता है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो पैसा देगी उस पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं लगाएंगे। ओनली पीएसयूज को बाहर निकाला है गवर्नमेंट ने, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने का है। लेकिन हम अब सर्विसेज में पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइनिंग क्वेरी, 3 सर्विसेज ही गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, जिसपे अभी 2% का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाइड सर्विसेज को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि राइट्स, बेसिकली किसी चीज़ का राइट्स देना। राइट्स किसका, इसमें भी 3 चीज़ें कवर होती है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्यूरिंग। इन तीनों चीज़ों का राइट्स किसी दूसरे पर्सन को दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, पीएसयूज बाहर है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग क्वेरी पे 2.5% का टीसीएस लगेगा। राइट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, लेट्स सी बच्चों। थर्ड पॉइंट बोलते हैं कंसिडरेशन टुवर्ड सेल ऑफ कार एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। वाह, गवर्नमेंट ने भी क्या निकाला है। तो ट्रक बेच दो, इस पर कोई टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कलेक्ट नहीं करना, लेकिन कार्स पे 10 लाख के ऊपर बेचोगे तो फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना पड़ेगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एनी पर्सन receive consideration for the sale of motor vehicle, of the value exceeding 10 lakh rupees। अब ये 10 लाख रुपीज़ ही गवर्नमेंट ने क्यों लिखा है, सेल कलेक्ट फ्रॉम बायर 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन सोर्स। क्या कहता है, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ कि एक पर्सन है, रिसीव करता है कंसिडरेशन, क्या, किसका कंसिडरेशन, सेल ऑफ मोटर व्हीकल फॉर द वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। अगर उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो बायर से वो 1% टैक्स कलेक्शन सोर्स को देगा। ये किस पे अप्लीकेबल है, मोटर व्हीकल्स पे अप्लीकेबल है, टुवर्ड्स इफ दे वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। लेकिन इसमें भी एक चीज़ कि गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी है कि अगर बायर गवर्नमेंट कंपनी है, कमीशन और कॉन्सुलेट और क्लब एम्बेसी बेसिकली गवर्नमेंट के बंदे हैं या गवर्नमेंट की एजेंसियाँ है, तो टैक्स कलेक्शन सोर्स नहीं लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है आपको एटलीस्ट अगर 60%, 65% भी एक बार समझ में आता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन सोर्स इज़ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये टैक्स कलेक्शन सोर्स हम ओनली रीड और लैंड in CA final direct taxation. Before that we not come across the word TCS। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि थोड़ा आपके लिए हार्ड होगा, बट फ्रेंड्स एक दो बार रिवीजन से इजी हो जाएगा। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स।